आज मैं आपसे ऐसे शख्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसकी रेसिपी को दुनिया ने 1009 मर्तबा रिजेक्ट किया। उन्होंने हारने के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। उन्हें जिंदगी की हर मोड़ पर हार मिली, लेकिन उन्होंने कभी भी गिव अप नहीं किया और आखिर में उन्होंने कर दिखाया। Whose recipe was rejected 1009 times by the people. Today there are more than 25,000 outlets in more than 145 countries. The company made by that person. Hello everyone, this is Naveed Raza and welcome back to my YouTube channel. Today I am talking about KFC, Kentucky Fried Chicken. The founder of KFC, Colonel Harland Sanders, जिसकी पैदाइश 1890 में 9 सितंबर को यूएसए के हैंडीवाइल टाउन में हुई। उनके पिता विल्बर डेविड और उनकी माँ मार्गरेट एन सैंडर्स थी। वो बहुत ही ज्यादा गरीब फैमिली में पैदा हुए और 3 भाई बहनों में से सबसे बड़े वो थे। और पूरी फैमिली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो उस पर आ गई, क्योंकि जब वो सिर्फ 5 साल के थे उनके पिता की डेथ हो गई थी। इस बंदे ने अपनी जिंदगी के हर मोड़ पर हार देखी, लेकिन आखिर में इसने जीत का हार पहना। वो कैसे हुआ, आइए इस वीडियो में आज हम इस बारे में बात करते हैं। कर्नल हार्लैंड सैंडर्स की लाइफ से हमें कुछ लर्निंग्स मिलती है। आइए आज हम उन लर्निंग्स को जानते हैं। एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, जो परिस्थिति है उसमें अपने आप को ढाल दें। पुट योर सेल्फ इन टू द सिचुएशन। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कर्नल हार्लैंड सैंडर्स फादर वॉज डाइड व्हेन ही वॉज ओनली 5 years old and his mother was working in some factory and his mother's salary was only source of income. कर्नल हार्लैंड सैंडर्स 3 भाई बहन से थे और भाई बहनों में वो सबसे बड़े थे, तो फैमिली की जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो कर्नल हार्लैंड सैंडर्स पर ही थी। तो उनकी माँ जो है वो फैक्ट्री में काम करने चली जाया करती थी, तो उनके भाई बहनों के लिए जो खाना बनाने का काम था वो हार्लैंड सैंडर्स का ही था। तो कर्नल हार्लैंड सैंडर्स जब 7 साल के थे उन्होंने खाना बनाना सीख लिया था और खाना बनाना शुरू से ही उसके लिए पैशन बन गया था। He started working in farm that he could earn some extra money, but when he was only 12 years old, his mother got married again. और उनके जो स्टेप फादर थे वो उनको इतना पसंद नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने अपनी आंटी के घर पर रहना शुरू कर दिया। One of the funniest thing he did when he was only 16 years old, जब वो 16 साल के थे तो उन्होंने अपनी एज छुपाकर आर्मी में जॉब ले ली, लेकिन 1 साल में ही उसकी चोरी पकड़ी गई और उनको वहां से निकाल दिया गया, जिसके बाद उन्हें बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई। तो फर्स्ट लर्निंग जो हमें सीखने के लिए मिलती है कर्नल हार्लैंड सैंडर्स की लाइफ से, कि हमें लाइफ में कभी भी कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे कि हमें बाद में शर्मिंदगी महसूस हो। फिर उसके बाद उन्होंने लेबर का काम किया। वो जिंदगी में कुछ ना कुछ करते रहे। He kept doing something always. He never stopped himself. उन्होंने अपने आप को कभी रोका ही नहीं। रेलवे में कुछ दिन जॉब करने के बाद उन्हें वहां से निकाल दिया गया। After that he started living with his mom again. और उनकी माँ ने उनकी शादी करा दी। उसके बाद उन्होंने क्रेडिट कार्ड बेचना शुरू किया, लेकिन अब तक वो सक्सेस की तलाश में थे जो उनको अब तक मिली नहीं थी। कर्नल हार्लैंड सैंडर्स का नाम सिर्फ हार्लैंड सैंडर्स था। उन्होंने एक नाव बनाने वाली कंपनी शुरू की और उसमें उनको इंस्टेंट सक्सेस मिली, लेकिन उसके बाद उन्होंने फिर किसी और कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया जिसमें वो फिर से बर्बाद हो गए। उन्होंने इंश्योरेंस एजेंट के तौर पर भी काम किया। तो दूसरी लर्निंग जो हमें इनकी लाइफ से सीखने के लिए मिलती है वो है कीप गोइंग अंटिल यू रीच। अब चलते रहिए जब तक कि आप मंजिल तक पहुंच ना जाए। और उन्होंने लॉयर की भी थोड़ी बहुत पढ़ाई कर ली, फिर उन्होंने वकालत भी चालू कर दी, लेकिन वहाँ किसी से कोई प्रॉब्लम हो गई, उसके बाद उनको वहाँ से भी निकाल दिया गया। बट वन थिंग ही डिड इन हिज लाइफ दैट ही नेवर स्टॉप्ड हिमसेल्फ, ही केप्ट गोइंग। And how he reached to his destination, let's talk about that. And the third lesson is failures will give you the best lesson of your life. जितनी बार वो अपनी जिंदगी में हारे, उस हार से उनको ये समझ में आ गया कि मुझे जिंदगी में क्या नहीं करना चाहिए। In 40 years of age also he was completely confused that where will I get my success. दोस्तों 40 साल की उम्र में भी ये बंदा कंफ्यूज था कि मुझे सक्सेस कहाँ मिलेगी। उन्होंने पेट्रोल पंप में भी काम किया, लेकिन उनकी बैड लक चल रही थी ना। कुछ दिनों के बाद वो पेट्रोल पंप भी बंद हो गया। उन्होंने शेयरिंग बेसिस पे सर्विस स्टेशन में भी काम करना शुरू किया, लेकिन अभी तक वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे कि मुझे कामयाबी कहाँ मिलेगी। फाइनली ही थॉट वन डे दैट आई शुड डू दैट वर्क ओनली विच इज़ माई पैशन। फाइनली उनको एक दिन समझ में आया कि मुझे उस काम को करना चाहिए जो कि मेरा पैशन है। तो उन्होंने सर्विस स्टेशन के बगल में एक छोटा सा स्टॉल डाला और वहाँ उन्होंने फ्राइड चिकन लोगों को फ्री में खिलाना शुरू किया। जब लोग दूर दराज से आने लगे तो उनको समझ में आ गया कि लोग मेरे चिकन को पसंद कर रहे हैं। फिर उसके बाद उन्होंने छोटा सा रेस्टोरेंट डाला और उसके बाद उन्होंने सर्विस स्टेशन में काम छोड़ दिया। फिर वो रेस्टोरेंट चलाने लगे। वन डे Kentucky's governor was passing away and he tasted his chicken and he liked it a lot.
जब केंटकी के गवर्नर ने इस चिकन को टेस्ट किया तो उन्हें टेस्ट बहुत ज्यादा पसंद आया, तो उन्होंने ही केंटकी कर्नल का नाम दिया। उसके बाद उनका नाम हार्लैंड सैंडर्स से कर्नल हार्लैंड सैंडर्स हो गया और उनकी चिकन जो है वो केंटकी फ्राइड चिकन के नाम से फेमस हो गई। 3 से 4 साल उनका रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चला। फिर कुछ दिनों के बाद जो उनके एम्प्लॉयज थे उनमें कुछ लड़ाई हो गई। उसके बाद उन्हें रेस्टोरेंट बंद करना पड़ा। उन्होंने दूसरा रेस्टोरेंट डाला, उसमें आग लग गई। उन्होंने फिर से तीसरा रेस्टोरेंट डाला, उसके बाद वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई और उन्हें फिर से रेस्टोरेंट को बंद करना पड़ा। नाउ कर्नल हार्लैंड सैंडर्स डिसाइडेड टू सेल हिज रेसिपी। अब कर्नल हार्लैंड सैंडर्स ने अपनी रेसिपी को बेचने के बारे में सोचा, लेकिन वो कभी रुके नहीं। और यही चौथा लेसन हमें उनकी जिंदगी से सीखने के लिए मिलता है कि जिद्दी बनी अपनी जीत के लिए, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। Then he started to visit restaurants to sell his recipe। फिर उसके बाद उन्होंने अपनी रेसिपी बेचने के लिए रेस्टोरेंट में जाना शुरू किया और लोगों को कहने लगे कि मैं बहुत अच्छी चिकन बनाता हूँ, मेरी रेसिपी को एक बार ट्राई करें, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। बट डू यू नो 1009 times his recipe was rejected by different restaurants and finally one big restaurant accepted his recipe। और फाइनली बड़े रेस्टोरेंट ने उसकी रेसिपी को एक्सेप्ट किया और उसके बाद फिर दूसरे जो रेस्टोरेंट्स के ऑनर है वो आने लगे और उसके बाद फिर वो रुके ही नहीं। कर्नल हार्लैंड सैंडर्स जो कि बहुत ही ज़्यादा पेशेंस के साथ काम कर रहे थे, लेकिन यहाँ उन्होंने अपनी पेशेंस खो दी। सिर्फ $2 मिलियन में उन्होंने इस कंपनी को किसी इन्वेस्टर को बेच दिया, वरना आज के टाइम पे वो बहुत बड़े मिलियनर होते। 16 दिसंबर 1980 को उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। 6 साल के बाद ये कंपनी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई और उसके बाद $840 मिलियन में पेप्सिको कंपनी ने इस फ्रेंचाइजी को खरीद लिया।